मुगल साम्राज्य, जरा सोचिए, कितना विशाल, कितना फैला हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत आखिर चलती कैसे थी? मतलब इसका खजाना भरता कहां से था? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे और प्रशासन की एक बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाएंगे। तो आज का बड़ा सवाल यही है, एक इतना बड़ा साम्राज्य अपनी प्रजा से टैक्स कैसे वसूलता था? क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरीका था या फिर कहानी कुछ और ही थी? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो है ये छोटा सा अंश, ये मशहूर इतिहासकार जे.एन. सरकार की किताब औरंगजेब का इतिहास से लिया गया है। कमाल की बात है ना, कैसे इतिहास का बस एक छोटा सा टुकड़ा हमें एक पूरे साम्राज्य के काम करने के तरीके के बारे में कितना कुछ बता सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। ये साम्राज्य का दिल था और यहाँ पर प्रशासन का एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लागू किया गया था। और इस पूरे सिस्टम के पीछे जो दिमाग था वो थे सम्राट अकबर के वित्त मंत्री दीवान टोडरमल। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली तैयार की जो बहुत डिटेल में थी और पूरी तरह से डेटा पर आधारित थी। ये उस जमाने में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस सिस्टम को हमारे सोर्स में व्यवस्थित पद्धति कहा गया है। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड, नियम और कानून पर चलने वाला तरीका। इसमें पहले जमीन को नापा जाता, फिर अंदाजा लगाया जाता कि उपज कितनी होगी, और फिर उसके आधार पर एक फिक्स्ड टैक्स तय होता था। देखा जाए तो ये एक बहुत ही मॉडर्न और ब्यूरोक्रेटिक सोच थी। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही हम दक्षिण की ओर यानी दक्कन की तरफ बढ़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ के नियम एकदम अलग थे। तो ये है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ उत्तर भारत की वो जटिल व्यवस्थित पद्धति है और दूसरी तरफ दक्कन का एक बेहद सीधा साधा तरीका, प्रतिहल प्रणाली। ये जो फर्क है ना, यही मुगल प्रशासन की असली कहानी बताता है। तो ये प्रतिहल सिस्टम आखिर था क्या? बहुत ही सिंपल। प्रशासन को इस बात से मतलब नहीं था कि जमीन कितनी बड़ी है या फसल कितनी हुई है। वो बस ये गिनते थे कि एक किसान कितने हल चला रहा है, जितने हल उतना टैक्स। एकदम सीधा हिसाब। यह जमीन की हकीकत को देखकर बनाया गया एक प्रैक्टिकल तरीका था, शायद उन इलाकों के लिए जहां डिटेल सर्वे करना मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो उत्तर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और दक्कन में एक सिंपल। लेकिन इस फर्क का असली मतलब क्या है? यह हमें मुगल साम्राज्य के बारे में क्या बताता है? इससे तीन बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि मुगल शासन कोई पत्थर की लकीर नहीं थी जिसे हर जगह एक ही तरह से लागू कर दिया गया हो। दूसरी, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे। प्रशासन को लोकल हालात और चुनौतियों के हिसाब से ढलना पड़ता था। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, ये शाही ताकत की सीमाओं को भी दिखाता है कि सल्तनत का केंद्र हर जगह एक जैसा पेचीदा सिस्टम लागू नहीं कर सकता था। जैन सरकार का ये वाक्य, ये इस पूरी कहानी का सार है। एकदम साफ और सीधी बात कि उत्तर वाला डिटेल्ड सिस्टम दक्षिण में था ही नहीं। यही वो एक लाइन है जो मुगल साम्राज्य की हमारी समझ को और भी गहरा कर देती है। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, एक ही साम्राज्य के अंदर टैक्स वसूलने के ये दो बिल्कुल अलग तरीके हमें सत्ता की अपनी सीमाओं और एक इतने बड़े और विविध देश पर हुकूमत करने की असल चुनौतियों के बारे में क्या सिखाते हैं? ये सोचने वाली बात है।